नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल भाग्यराज सर में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं स्टार्ट ही कर रहा हूं आपका रेशनल नंबर से, जो बहुत कम जगह पे मिलता है। तो चलिए इसको बनाते हैं बिना किसी देरी के। तो रेशनल नंबर, इसको हिंदी में बोला जाता है भाई परिमेय संख्या। किसको बोलेंगे परिमेय संख्या? तो जो भी संख्या P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती है ना, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मैं बोला 2/3, 4/5, ये सारे के सारे परिमेय संख्या कहलाते हैं। तो परिमेय संख्या, एक प्रॉपर परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? जिसका जो हर रहता है, इसको बोलते हैं हर। ये ऊपर वाले को बोलते हैं अंश। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो जिसका अंश ना हर से छोटा हो, वही एक प्रॉपर परिमेय संख्या होता है। अगर मैं बोला कि 17/16, क्या ये परिमेय संख्या है क्या? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है ना, क्योंकि इसका अंश जो है ना हर से बड़ा हो जा रहा है। क्लियर है? तो हम इसमें क्या करेंगे, जो भी P/Q के रूप में लिखा जाता है वो परिमेय संख्या है। ये बटा में भले है, लेकिन ये कोई परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एक से ही 1/16 आएगा, ताकि 16 एकम 16 और एक 17/16 हो जाए। ठीक है? तो जो भी चीजें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो एक परिमेय संख्या होता है। तो अब इस परिमेय संख्या में, जैसे मेरे को क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या पाई एक परिमेय संख्या है क्या? तो पाई एक परिमेय संख्या है। तो पाई को अगर मैं इसमें लिखूंगा तो ये कितना आएगा भाई? 22/7। आप बोलेंगे सर ये तो इसका अंश जो है हर से बड़ा हो जा रहा है, लेकिन फिर भी पाई क्या होता है, इसको अपवाद में रखा गया है। ये एक रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। पाई एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या में रखा हुआ है। ठीक है? लेकिन अगर कोई अंडर रूट में बोला नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि सबसे पहला अगर आपको क्वेश्चन में बोलेगा तो केस नंबर 1, इसके 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई। केस नंबर 1, पहला क्वेश्चन बोल रहा है 0.3 को भिन्न में बदलिए। तो 0.3 को भिन्न में बदलेंगे तो ये 3 डिवाइडेड बाई पॉइंट हटाने के लिए नीचे क्या लगा दूंगा? 10। ये भाई भिन्न में हो गया। दूसरा मेरे को बोलेगा 0.5 को बदलिए, तो क्या लिखूंगा भाई? 0.5 को 5 डिवाइडेड बाई, एक अंक के बाद दशमलव है तो उतना नीचे लगा दिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आंसर कितना है? 1/2। ऐसी क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, यहां से अब चालू हो रहा है। मैं बोला 0.3333 ऐसे लिख रहा हूँ, तो इसको क्या लिखूंगा? 3333। तो ये तो लिखूंगा 3333 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4। ये मेरा क्या होगा? रेशनल नंबर है। कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है तो छोड़ देंगे। क्लियर है? अब यही क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 4 अगर रहता है 0.3333 और समथिंग पूरा इंफिनिटी में चल रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 0.3333 को, तो मैं इसको लिख सकता हूँ भाई 0.3 बार। और इसी पे आपको ध्यान देना है कि जितने अंक के साथ बार होगा, जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 लिखा डिवाइडेड बाई, जितने अंक के साथ बार है उतना मैं 9 लगा दूंगा यहाँ पर। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोला 0.666 ऐसे है, और 0.626262 या 0.626262 ऐसा चल रहा है इंफिनिटी तक। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? पहले लिखा 62 डिवाइडेड बाई, कितने के ऊपर है भाई? इसको मैं लिख सकता हूँ 0.62 का बार। बार उसको बोलते हैं ना जो उतना नंबर रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये क्या हो जाएगा? 0.62 बार। और जब मैं इसको तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? 62 डिवाइडेड बाई 99, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है इसलिए 99 लगा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 6, जैसे मैं बोला 0.43434343 ऐसे इंफिनिटी में चल रहा है, तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले ये 43 वाला चल रहा है बार बार, तो 0.43 का बार, और इसको बनाऊंगा 43 डिवाइडेड बाई, जितने अंक के साथ है उतना मैं 99 लगा दूंगा। तो ये केस नंबर 1 का क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं केस नंबर 2। देखिए
केस नंबर 2 बोलता है, जैसा मेरे को क्वेश्चन बोला 0.46262 ऐसा चल रहा है भाई इंफिनिटी तक। तो इसको मैं हल कैसे करूंगा? तो 46 ये इसको लिख सकता हूँ 0.462 का बार, क्योंकि 4 रिपीट नहीं हो रहा है, 6262 रिपीट हो रहा है, इसलिए 62 का बार लगा दिया। पहले क्वेश्चन और इस दूसरे क्वेश्चन में अंतर क्या आया कि पहले क्वेश्चन में ना सारे के साथ बार था, बट अभी इसमें बार नहीं आया है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? सबसे पहले मैं ये पूरा नंबर लिखूंगा 462 माइनस जितने के ऊपर बार नहीं है ना उतने को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर माइनस करूंगा 4 डिवाइडेड बाई जितने के ऊपर है बार है उसको लिख दिया 99 और जितने के ऊपर बार नहीं है ना उतना एक जीरो लगा दिया, क्योंकि भाई 0.4 को डेसिमल में बदलने के लिए बटे 10 करते हैं ना, वही जीरो है। तो इसको सॉल्व कर दूंगा, 462 में से 4 गया कितना बचेगा? 458 डिवाइडेड बाई 990। अगर ये कटता है तो इसको काटेंगे, आप अपने से सॉल्व करिएगा भाई। अगर ये कटेगा तो इसको काटना है, क्लियर है? अगला प्रश्न मैं आपको बोल रहा हूँ 0.73929292 डॉट 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 इंफिनिटी तक चल रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इसको लिखूंगा 0.7392 का बार, क्योंकि 929292 रिपीट हो रहा है तो 92 के ऊपर बार लगा दिया। तब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? सबसे पहले 7392 लिख दिया, माइनस करेंगे जिन दोनों के ऊपर बार नहीं है, तो 3 और 7, 7 और 3 पे बार नहीं है तो 7 और 3 लिख दिए, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 अंक के बाद 2 अंक पे बार है तो 99 और 2 अंक पे जीरो नहीं है, मतलब बार नहीं है तो जो जीरो लगा दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, वो रहेगा भाई P बाई क्यू के रूप। क्वेश्चन बोलेगा 1.7329292929 और ऐसे चल रहा है अनंत तक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? तो इसको सॉल्व करेंगे, ये पूरा इसको मैं लिख सकता हूँ 1.7329 का बार हो जाएगा ये। तो 29 का बार करने का मीनिंग है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे हो जाएगा? सबसे पहले ये वाली चीजों को सॉल्व करना है, तो पहले इसको पूरा लिख लेते हैं 17329 माइनस करेंगे जितने के ऊपर बार नहीं लगा है 173 डिवाइडेड बाय जितने के ऊपर बार लगा है उतना 99 लेना है और इन दोनों के ऊपर बार नहीं लगा है तो जीरो ले लेंगे। इसका 1 का जीरो नहीं लगाना है, क्योंकि आपको मालूम है 4.0 को मैं 4 ही लिखूंगा भाई। दशमलव के बाएं साइड में अगर कोई अंक रहेगा ना तो उसके लिए नीचे जीरो नहीं लगाते। तो ये मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन है 1.64686868 और ये अनंत तक चल रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1.6468 का बार, और इसको जब सॉल्व करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? 16468 पूरा लिखूंगा, 16468 माइनस इतने को पहले माइनस कर देंगे, दूसरे ऊपर बार नहीं लगा है तो 164 डिवाइडेड बाय जितने के ऊपर बार लगा है उतना 99 और जितने के ऊपर बार नहीं लगा है उतना जीरो, लेकिन दशमलव के इस साइड वाले को काउंट नहीं करेंगे, क्लियर है? तो ये ऐसे करिए। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैं बोला 1.7393939 डॉट 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 इंफिनिटी अगर मैं करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 1739 का बार, 1.739 का बार, क्योंकि 393939 रिपीट हो रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.739 का मतलब है 1739 माइनस जितने के ऊपर बार नहीं लगा उतने को नोट किया, डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा? ये सबसे पहले तो 2 अंक के बाद बार लगा हुआ है तो 2 अंक पे 99 और जितने पे दशमलव के इस साइड एक ही है तो एक जीरो, इस एक का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्लियर है? तो ये रेशनल था P बाई क्यू का।